अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमैर और आज हम बात करेंगे सेबेशियस सिस्ट के बारे में। सेबेशियस सिस्ट के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी और मैं हैरान था कि कोई टॉपिक इतना रिक्वेस्ट नहीं किया गया जितना ये टॉपिक मेरे से रिक्वेस्ट किया गया था कि सेबेशियस सिस्ट के बारे में बताएं। तो आज मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक, आपको पता चल जाएगा कि सेबेशियस सिस्ट क्या होती है, इसका इलाज कैसे होता है और इसका होने से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आपका भी अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा जब मैं मोटिवेट होगा, तो आपको भी नया नया नॉलेज मिलता रहेगा। तो सेबेशियस सिस्ट के बारे में हम सबसे पहले तो आपको बताऊंगे ये होती क्या है। सेबेशियस ग्लैंड्स आमतौर पे ऑयल सिक्रीट करते हैं, यानी कि ऑयलीनेस के लिए जो है वो जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना। तो जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली स्वेट ग्लैंड या पसीने वाले ग्लैंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनका खास मकसद फ़ायदा ये होता है कि ये ऑयल आपके चेहरे पे लेकर आते हैं, आपके जिस्म पे लेकर आते हैं, आपके मुख्तलिफ जगहों पे लेके आते हैं। अब क्योंकि ये ऑयली होते हैं, आपको पता है जब भी कोई चीज़ ऑयली होती है वो जमती है। ठीक है, वो क्लॉग करती है। आप ऑयल कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो वो कुछ ना कुछ जम जाएगा, और जहाँ पे भी ऑयल का इस्तेमाल होता है वो याद रखिएगा, चाहे वो पाइप हो, गाड़ियाँ हो, कहीं पे भी हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ जमना शुरू हो जाता है। सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ऑयली सिक्रेशंस होती हैं, जो उनसे जिस्म उनके अंदर से जो पानी या ऑयल निकलता है वो हमारे चेहरे के ऊपर ऑयलीनेस के लिए जिम्मेदार होता है। इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो होता है चेहरे को जो है वो सूरज की शुआओं से बचाना। इसके अलावा जो नमी है वो चेहरे के अंदर ही रहे, ताकि ऑयल जब आ जाता है तो नमी नीचे ही दब जाती है। ठीक है, खैर इसके फ़ायदे तो अल्लाह ताला ने, जो गॉड है उसने हमारे जिस्म के लिए मुख्तलिफ रखे हैं, लेकिन इसका मसला कब बन जाता है, ये सेबेशियस सिस्ट कब बन जाती है। सेबेशियस ग्लैंड तो नॉर्मल है। देखिए, जब भी ये मेडिकल का रूल है, जब भी कहीं पे कोई रास्ता बंद होता है उसके पीछे जो है वो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब जो सेबेशियस ग्लैंड है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये एक बॉटल की मानंद होता है। ठीक है, अब जब भी, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि ये ऐसे ओपन होता है, जब भी ऑयल इसके अंदर पैदा होता है तो क्या होता है, ये बाहर निकल आता है। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर कचरा आके फंस जाता है, जब भी ऑयल और मिट्टी मिलती है, मैंने आपको बताया वो जम जाती है। जब आप मुंह ज़्यादा नहीं धोते या आप अपने जिस्म की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो होता क्या है, या आप ज़्यादा गर्दो गुबार वाले एरियाज़ में रहते हैं तो होता क्या है कि इसका जो ये मुंह होता है ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक हो गया। अब होता क्या है कि पीछे ऑयल तो पैदा हो रहा है, वो क्या करता है, वो इसे प्रेशर लगाता है और अल्टीमेटली जो ये ग्लैंड होता है जहाँ ये ऑयल पैदा हो रहा होता है ये फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये इस हद तक फूल जाता है कि ये कितना बड़ा गिल्टी बन जाती है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये होती है सेबेशियस सिस्ट। अब इसको आप होने से बचा कैसे सकते हैं। बचाना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। जब भी आप कभी गर्दो गुबार वाले एरिया में जाएं तो उसके बाद अच्छे से नहाएं, अपनी सफाई करें, आपको सेबेशियस सिस्ट कभी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कभी हो जाए तो इसका क्या होता है मसला कि आमतौर पे जब ये ब्लॉक होती है तो जो पीछे ऑयल जमा हो जाता है वो एक मगनतीस की तरह काम करता है, और उस ऑयल के अंदर जरासीम आके जमा हो जाते हैं और वहाँ पे पीप पड़ जाती है। तो फिर ये कहलाती है इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट, यानी कि ऐसी सेबेशियस सिस्ट जिसमें इन्फेक्शन हो जाए। इसका इलाज कैसे करते हैं हम इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट का। इसमें हम आमतौर पे एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं। जब ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इस जो सिस्ट होती है इसका ऑपरेशन करके हम निकाल देते हैं। ठीक है, मैंने मतलब, और ये को बहुत बड़ा ऑपरेशन भी नहीं होता। ये समझें कि अगर मैं आपको बताऊँ एक हफ्ते में 3 से 4 सिस्ट हम आराम से निकाल देते हैं। 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है, ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर भी नहीं होता। लोगों को चेहरे पे, सर पे, स्कैल्प पे, यहाँ आप नाम लें जिस्म में जहाँ पे भी आप जल्द है वहाँ पे सेबेशियस सिस्ट होने के चांसेस हैं। और मैंने, आप इमेजिन करेंगे यहाँ पे पलकों के यहाँ पे ईद के निकली हुई थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किसी जिस्म के हिस्से को नहीं छोड़ती। ख़ास तौर पे जो मर्द होते हैं, जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, गर्दो गुबार वाला, ये गर्माइश में रहते हैं, उनकी जो शर्मगाह वाले एरियाज़ होते हैं या गोलियों वाले जो पाउच होता है उसके ऊपर निकल आती है। ठीक है, इसका हल यही होता है कि इसे आप निकाल देते हैं हम ऑपरेशन छोटा सा करके। इसका ऑपरेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता और आमतौर पे आप ऑपरेशन के 15 मिनट बाद घर जा सकते हैं। ठीक है, और टांके 7 से 8 दिन के बाद टांके खोल दिए जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारते हैं। ठीक है, ये होता है टोटल सेबेशियस सिस्ट की कंप्लीट। ठीक है,
लेकिन अगर अभी भी आपको कोई सवाल हैं, कोई कन्फ्यूजन है सेबेशियस सिस्ट के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक सर्विस स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं ख़ास तौर पे जो लोग रिमोट एरियाज़ में हैं या जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो अगर मुझे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों के मुताबिक मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। आपको मेरा फेसबुक का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।